हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे ही होंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं आज रोज़ पर वीडियो बनाने वाली हूँ। ये मेरे रोज़ की वैरायटी है। ये हाइब्रिड है, ये भी हाइब्रिड है और ये देसी प्लांट है सभी। कलियाँ देखें दोस्तों, इन पे कितनी आई हुई है। देसी पे भी छोटे छोटे प्लांट हैं, देसी पे भी और हाइब्रिड पे भी। फ्लावर भी बहुत अच्छे हैं और कलियां मोटी मोटी हैं खूब। अच्छी मोटी मोटी कलियां हैं। फ्लावर की वैरायटी भी अच्छी है। मैं दिखा देती हूँ एक बार आपको। ये एक ही प्लांट पे दो कलर के फ्लावर आते हैं। ये देखिए आप, येलो और पिंकी साइड में है और ये पीच कलर में है। ये पहले ऐसा होता है और बाद में 2-3 बाद अपना कलर चेंज कर लेता है, ऐसा हो जाता है। और ये प्रॉपर येलो है। ये आज ही फ्लावर बना है। ये ओल्ड है, इसको 3 दिन हो गए हैं। और ये देखिए हमारे यहाँ पे ना मधुमक्खियाँ बहुत ज़्यादा है। पूरी खिलने से पहले ही खराब भी कर दिया है। मधुमक्खियाँ, भीड़, ये सब बहुत ज़्यादा हैं। गिलहरियाँ। ऐसे ही मैं इस देसी में डिफरेंस बताऊं तो आपको, देसी की कलियां बहुत छोटी होती हैं, देखिए आप, और फ्लावर भी छोटा ही होता है। बट दोस्तों, देसी और हाइब्रिड में क्या डिफरेंस होता है। हाइब्रिड में फ्रेगनेंस नहीं होती है, किसी भी तरह की कोई फ्रेगनेंस नहीं होती है। और इसमें दोस्तों ये छोटा सा फ्लावर तो है, बट इसकी फ्रेगनेंस इतनी तेज है, इतना छोटा होने के बावजूद भी इसकी स्मेल, मतलब परफ्यूम जैसी स्मेल है इसकी। इसकी पूरे गार्डन में महक फैल रही है। और कलियां देखे छोटी है बहुत। देसी में भी वैरायटी आती है, इसमें बड़ा रोज भी आता है, पर फिर उसमें फ्रेगनेंस नहीं होती। इसमें फ्रेगनेंस है। इसको हम घर में जैसे शेक वगैरह बना रहे हैं या हर्बल ग्रीन टी बना रहे हैं तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। उस वैरायटी को हम, हाइब्रिड वाली वैरायटी को यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसको हम फ्रूट वगैरह या कोई डिश बना रहे हैं तो उसमें यूज़ कर सकते हैं, उसको नहीं कर सकते। अब देखिए आप, इस पे देख पा रहे होंगे, इस पे पत्तियां नहीं हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस पे पत्तियां थी बट मैंने इसकी पत्तियां हटा दी तो आप इस पे देखिए कितनी सारी कलियां आ रखी है। पत्तियां तो फिर से न्यू आ जाएंगी और आप आने भी लग रही है। देखिए पत्तियों का कोई वो नहीं, खास इशू नहीं होता है। पत्तियां तो फिर से आ जाएंगी और आने भी लग रही हैं। ये देखिए आ रही हैं पत्तियां। बट अगर आप पत्तियां हटा देंगे तो उससे क्या होगी, आपकी कलियां ज़्यादा आएंगी। अगर पत्तियां रखेंगे आप प्लांट पे तो उससे क्या होगा, एनर्जी वेस्ट होती जाएगी और वो पूरी एनर्जी आपकी पत्तियां ले लेंगी प्लांट की। तो दोस्तों, इसलिए मैं पत्तियां हटा देती हूँ। ये देखिए आप, जब भी ये हम हटाएंगे तो इसके नीचे से न्यू पत्ती निकल रही होती हैं, तो इसलिए मैं हटा देती हूँ। वो खराब भी हो रही थी पत्तियाँ, थोड़ी मुड़ी मुड़ी मुसी मुसी सी हो रही थी, इसलिए मैंने हटा दी। कांटे देखें इसमें कितने बड़े बड़े कांटे हैं। मैं तो ग्लव्स पहन के काम करती हूँ, तो क्योंकि 1-2 बार मेरी फिंगर में लग गई थी, जिससे मेरी फिंगर खराब हो गई थी। तो मैं यही कहूँगी सभी ग्लव्स पहन के रोज़ में काम करें। अभी मैंने इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ गुड़ाई करनी है। इसकी तो मैंने पत्तियाँ हटाई हुई है। देसी रोज़ में मुझे काम करना है। इनकी पत्तियाँ मैंने पहले ही हटा रखी है।
क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले इसकी पत्तियां हटाई थी, पर मुझे रोज़ पे वीडियो बनानी थी तो आपको वैरायटी भी मैं दिखाना चाहती थी, वैरायटी में क्या डिफरेंस होता है। अब ये देखें, इसी में ही सदाबहार के प्लांट भी उग गए हैं 3। आज मैं इनको निकाल दूंगी यहाँ से। और इसकी गुड़ाई भी मैं कर दूंगी, क्योंकि आज इसमें मैं पानी नहीं दूंगी, गुड़ाई करके फर्टिलाइज़र दूंगी। तो मैं इनको निकाल देती हूँ। मैं इनको न्यू पॉट में लगा दूंगी, क्योंकि ये ग्रोथ रोक देंगे रोज़ की। और रोज़ का ना मरने का डर भी रहता है। अगर हम इसी में ही रहने दूंगी ना मैं, तो इसका मरने का भी डर रहेगा। तो इसलिए मैं नहीं रखना चाहूँगी इसमें, मेरा प्लांट ख़राब हो जाएगा। ये देखिए रूट अच्छी बनी हुई है इसमें, मैं न्यू पॉट में लगा दूंगी, ये काम आ जाएगा। देखिए रूट अच्छी बन रही है। 3 प्लांट है सदाबहार के, इनको मैं अलग प्लांट दे दूँगी, पॉट दे दूँगी सॉरी। देखिए अच्छी रूट बनी हुई है। गुड़ाई करके मैं इसमें फर्टिलाइज़र दूंगी, ऐसे ही मैं इसकी भी कर दूंगी। सभी की गुड़ाई करूंगी मैं आज। मट्टी दोस्तों आप देख सकते हो कितनी सॉफ्ट मट्टी है इसकी। और हम इनमें थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र दे देंगे। मैं ये फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ गुड़हल में भी और रोज़ में भी। आप नाप के अंदाजे से 1 चम्मच एक पॉट में दे दें। मुझे अंदाज़ा है इसलिए मैं अंदाजे से दे रही हूँ। आप स्पून वगैरह से भी दे सकते हैं। मैं हफ्ते हफ्ते की गैप में देती हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा देती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग दे, आप कितने दिन में देते हैं। मैं हफ्ते हफ्ते की गैप में देती हूँ, तो मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा देती हूँ। ये हमारा हो गया है रोज़ का दोनों का। मट्टी मैंने देसी में भी और इसमें सेम बनाई हुई है। इनकी मट्टी रेन सोइल्ड होनी चाहिए, जिसमें पानी डाला और एक्स्ट्रा पानी नीचे निकल जाए, पानी स्टोर ना हो। तो दोस्तों आपके प्लांट इतने ही हरे भरे होंगे। देखिए आप इस पे न्यू ब्रांच निकल आई है, न्यू लीफ भी आ गई हैं, और मुझे 2 से 3 दिन ही हुए हैं। देखिए आप। और ये प्लांट मैं पिछले साल बहुत छोटे छोटे से लेके आई थी, बहुत छोटे थे ये प्लांट। 80 का लेके आई थी मैं नर्सरी से। कलियां भी काफ़ी मोटी मोटी हैं इसकी, देखें आप, कलर भी अच्छे हैं। तो अब हम देसी पे बात करेंगे। ये देसी की वैरायटी है, तो अब इनमें भी हम गुड़ाई कर देंगे। और ये जो एक्स्ट्रा खरपतवार इसमें हो रखी है हम हटा देंगे इनको। इनकी मैंने कटिंग करी थी थोड़े दिन पहले, पत्तियां भी हटाई थी, बट मैं फिर से हटा दूंगी क्योंकि फ्लावरिंग अच्छी होगी इससे। पत्तियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्लांट पे, आप हटाएंगे भी तो नई पत्तियां आ जाएंगी। लग रहे हैं कांटे। ग्लव्स पहन के ही काम करना चाहिए रोज़ में तो वैसे ही। और फुली सनलाइट में रखें आप, रोज़ को फुली सनलाइट में रखें। देखिए प्लांट कितना छोटा सा है और इस पे भी इतनी कलियां आ रही हैं। देखिए 3 कलियां तो इस पे ही आ रखी हैं। और मैं किसी भी फ्लावर को 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रहने देती, कट कर देती हूँ। अभी उसके भी 2 फ्लावर मैं कट करूँगी। मैं फ्लावर ज़्यादा नहीं छोड़ती अपने इस पे, फिर से हो जाएंगे। आप फोकस करें वो हेल्दी कैसे रहे आपका प्लांट, इस पे फोकस करें। और इसकी भी हम ऐसे ही गुड़ाई कर देंगे।
ये भी मेरे 2 साल पुराने हैं। मैं प्रोनिंग करती रहती हूँ। मुझे फ्लावरिंग ज़्यादा चाहिए, मुझे बड़े प्लांट नहीं करने, क्योंकि हम पॉट में गार्डनिंग कर रहे हैं, ज़मीन में नहीं कर रहे। अगर हम ज़मीन में कर रही हूँ तो हम कितने भी बड़े बना ले प्लांट को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हम पॉट में गार्डनिंग कर रहे हैं तो फ़र्क पड़ता है। इतना बड़ा प्लांट क्यों ही करना है, जब छोटे पे भी उतने ही फ्लावर आएंगे, बड़े पे भी उतने ही आएंगे। सभी की मैं ऐसे ही कर लूँगी। इसमें भी देखिए आप, इसमें भी सदाबहार के प्लांट उगे हुए हैं, तो मैं इनको भी निकालूंगी, एक में ही शिफ्ट कर दूंगी मैं इनको। ये देखें, इनको हमें उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद से खुद ही हो जाते हैं। तुलसी जी और ये सदाबहार हमें कभी ग्रो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे तो पड़ी नहीं। एक प्लांट लाई थी मैं, उसके बाद मैंने कभी ग्रो नहीं कराई, और मैं इतना दे चुकी हूँ लोगों को। अपने आसपास जो भी मांगता है मैं खुद से पूछ लेती हूँ, ये प्लांट चाहिए आपको, ये चाहिए, तो मैं बहुत गिफ्ट भी करती हूँ। मैं इनमें कंपोस्ट देती हूँ दोस्तों, गोबर की खाद भी दे देती हूँ, और कंपोस्ट और गोबर की खाद में मैं डिफरेंस रखती हूँ, और फर्टिलाइज़र मैं वीक में देती रहती हूँ। क्वांटिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें आप, ज़्यादा ना दें एकदम से। इसी तरह से इसकी भी हम पत्ती हटा देंगे। सभी प्लांटों की ऐसे ही हटाऊंगी दोस्तों मैं, क्योंकि मुझे फ्लावर चाहिए, मुझे लीफ नहीं चाहिए। और लीफ ही ज़्यादा आती है प्लांट पे, फिर से आ जाएंगी ये। सभी की मैं ऐसे ही हटाऊंगी और हटा के दिखाती हूँ मैं आपको, उसके बाद करते हैं आगे की वीडियो। ऐसे ही दोस्तों सभी के हम हटाते रहेंगे। आपको मैं एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ। देखिए आप, इस पर कीड़ा लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। तो हमें इस चीज़ का भी अब सर्दियों में ख़ास ध्यान रखना होता है। गर्मियों में तो नहीं लग पाता है इतना, पर सर्दियों में लगता है। तो मुझे जहाँ दिख रहा है, वैसे तो मैं वॉश कर देती हूँ, बट इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं है फ्लावर के प्लांट को ही ख़राब करवा लूँ मैं, तो मैं कट कर दूँगी इसको। और इस पे भी, इस कली में भी लगा हुआ है, देखिए आप। कीटनाशक दवाई भी आती है, मैं वो भी स्प्रे कर देती हूँ, बट इसमें फ्लावर ये नहीं चाहिए मुझे अभी, तो मैं कट ही कर रही हूँ इसको। ऐसे सभी की पत्तियाँ हटा दूँगी। पत्तियाँ देखिए कैसे आ रखी हैं, पत्तियाँ तो अपने आप ही आ जाती हैं। इतने फ्लावर आए प्लांट पे तो कितना अच्छा होगा। टेरेस पे इतना मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम इतना ज़्यादा पेड़ को बड़ा कर लें, इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इन चीज़ों को हम, अगर हम इन टिप को अपनाएं तो हमारा गार्डन अच्छा भी लगेगा, और ज़्यादा फैलेगा भी नहीं। जो भी हम पे प्लांट होंगे उन्हीं पे फ्लावरिंग अच्छी आएगी। इसमें भी देखिए आप, सदाबहार के प्लांट अपने आप ही हो गए हैं, बट ये बहुत छोटे हैं, तो मैं इनको नहीं हटाऊंगी, मर जाएंगे अगर मैं इनको हटाऊंगी तो मैं इनको नहीं हटाऊंगी। इस साइड में, इस साइड गुड़ाई कर देती हूँ, और इसी साइड फर्टिलाइज़र कर दूंगी। थोड़े बड़े होंगे तो मैं निकाल दूंगी, तो अभी निकालूंगी तो मैं किसी काम के नहीं, ये मर ही जाएंगी, ज़्यादा छोटे हैं ना। और जो भी एक्स्ट्रा गीले पत्ते हैं मैं उनको भी हटा दूंगी। इसमें भी इसी तरीके से मैं अंदाजे से दे दूंगी। एकदम से अचानक से किसी भी फर्टिलाइज़र या फिर कोई भी खाद ज़्यादा ना दें आप,
क्योंकि ज़्यादा देने से कोई प्लांट एकदम से बड़ा नहीं होगा कि वो एकदम से बड़ा हो जाएगा या ज़्यादा फ्लावरिंग करने लगेगा। कम कम क्वांटिटी में देंगे तो वो अच्छे से ग्रो करेगा। ऐसे भी इसको करूँगी मैं। एक्स्ट्रा जो भी है आपके पोट में उन सभी को निकाल दे, क्योंकि अब सर्दियों में क्या है, फंगस लगने का ज़्यादा डर रहता है, फंगस का भी और कीड़ों का भी। अपने पोट में कोई भी गीली पत्ती ना रहने दे। ये ड्राई फर्टिलाइज़र है, इसमें गीला भी आता है लिक्विड, जिसको आप पानी में मिलाकर दे सकते हैं। मैं वो भी यूज़ करती हूँ, ये भी करती हूँ। वो मैं ज़्यादा गर्मी में यूज़ करती हूँ। अब मुझे इतना पानी नहीं देना है तो इस वजह से मैं ये यूज़ कर रही हूँ। गर्मियों में मैं लिक्विड करती हूँ यूज़। ये देखें दोस्तों, ये सब न्यू ब्रांच है इसमें, और ये काफ़ी बड़े थे, ये मैंने कटिंग कर दी हैं। छोटे नहीं थे, ये आपको छोटे दिख रहे हो। ये प्लांट 2 साल पुराना है। रूट भी देखिए आप इसकी कितनी बड़ी हो रखी है इसकी रूट, और हेल्दी प्लांट है ये काफ़ी। देखें 2 साल पुराना है ये। मैं कटिंग करती रहती हूँ, पत्तियाँ हटाती रहती हूँ, कटिंग करती रहती हूँ। फ्लावरिंग अच्छी होती रहती है उससे। और मेन मकसद हमारा फ्लावर लेना ही है, प्लांट को बड़ा करना नहीं है। सभी को फ्लावरिंग के लिए ही हमने गार्डन बनाया हुआ है। इस पे देखे छोटा सा होने के बाद भी कितनी अच्छी कलियां आई हुई हैं। जब भी न्यू ब्रांच निकलेगी तो उसमें कलियां ज़रूर आएंगी। अगर आप ऐसी पत्तियां हटाते रहेंगे तो न्यू पत्ती जब भी निकलेगी तो उसमें से फ्लावरिंग होगी। दोस्तों, मैं आपके लिए, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ही वीडियोस बनाती हूँ, और उससे मुझे भी सपोर्ट मिलता है, क्योंकि मुझे बहुत से फ्रेंड बहुत सपोर्ट करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप प्लीज़ वीडियो पूरी देखा करें, स्किप ना करा करें बीच में। ऐसे ही हम इसको भी गुड़ाई कर देंगे। लाइक और सब्सक्राइब भी करा करें, शेयरिंग भी करें, उससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। इसकी अच्छे से गुड़ाई कर देंगे। पानी मैं आज इनमें नहीं दूंगी, कल दूंगी, और वो भी कम क्वांटिटी में। आप देख पा रहे होंगे मेरी मट्टियाँ बिल्कुल सूखी है, प्लांट में मट्टी बिल्कुल सूखी है, क्योंकि अब जो पानी देना है आपको सर्दियों में बहुत सोच समझ के देना है। हमारे यहाँ तो 3 दिन से धूप भी नहीं निकली है। इस फर्टिलाइज़र के बाद जो फ्लावरिंग होगी मैं आपको वो भी दिखाऊंगी दोस्तों। जो रिज़ल्ट होगा इसका वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी 1 वीक के बाद। अब ये मेरा लास्ट प्लांट बचा है, इसकी भी हम कर देंगे। एक्स्ट्रा सब मैं हटा दूंगी इसमें से। गुड़ाई भी हो जाएगी इसकी, और एक्स्ट्रा जो इसमें ग्रो होगी खरपतवार वो भी हट जाएगी। और पुराने फ्लावर भी मैं कट कर दूंगी ऐसे। पत्तियां ज़रूर हटाएं दोस्तों अपने पोट में से, क्योंकि फंगस लगेगा सर्दियों में, तो आप ध्यान रखें। लास्ट में एक इम्पोर्टेंट बात मैं और भी बताऊंगी आपको, जिससे फ्लावरिंग होनी रुक जाती है, तो उसका मेन रीज़न क्या होता है। देखिए आप कितनी अच्छी इन पे बर्ड आई हुई हैं,
कितना छोटा सा प्लांट है। और आप देखें 4 तो यही हैं, 2 3 4 और 5 6 कलियां, 6 और एक 7 कलियां तो मुझे दिख रही हैं जो मेरी नज़र में हैं। एक छोटा सा प्लांट है, देखो इधर दिखाती हूँ, देखो बिल्कुल ही छोटा सा है। कुछ कांटा लग गया, शिट। मैं आलस कर जाती हूँ ग्लव्स पहनने का। कौन पहने कौन निकाले, ला रखे हैं वैसे मैंने। एक बार मेरी फिंगर में लग गया था कांटा, तो बहुत दिन तक मैं परेशान रही थी, घर का काम भी नहीं कर पा रही थी। पत्तियाँ हटा रही हूँ मैं इनकी, ध्यान से हटाएं आप भी। कटिंग मैंने इनकी अभी करी थी, 1 वीक हुआ है। 1 वीक पहले मैंने कटिंग करी थी और अब मैं पत्तियाँ हटा रही हूँ। फ्लावरिंग, कटिंग से फ्लावरिंग होने लगी है इन पर, और पत्तियाँ हटाऊंगी तो और ज़्यादा होगी। और इनको फुल सनलाइट में रखें आप। रोज़ को बहुत धूप चाहिए होती है, फुल सनलाइट चाहिए अब इनको सर्दियों में। सुबह से लेकर शाम तक धूप हो जहाँ पे वहाँ पे आप इनको रखें, बहुत अच्छे चलेंगे आपके रोज़ के प्लांट। मेरे तो अच्छे चलते हैं। वही टिप्स मैं आपको भी देती हूँ, जो मैं खुद टिप लेती हूँ वही आपको देती हूँ। जो मैं अपने प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करती हूँ दोस्तों, वही आपको बताती हूँ। ऐसे हमने सभी को हटा लिए। सब में फर्टिलाइज़र भी दे दिया है मैंने, यही बचा है बस, इसमें भी हम डाल देंगे। पानी जैसे कि मैंने आज बताया आपको, मैं आज नहीं दूंगी इनमें पानी मैं कल दूंगी, और वो भी कम क्वांटिटी में। इसको हम मिक्स कर देंगे नीचे तक मट्टी में, चारों तरफ से। तो ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए दोस्तों, आप मैं इसके बारे में एक खास इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहती हूँ। मेरे 2 प्लांट में है, बाकी में तो नहीं है, पर 2 प्लांट में है। मैं किसी में रहने नहीं देती, तो इसलिए आपको बता भी नहीं सकती। जब भी हमें दिखे इससे नीचे कोई रूट निकल रही है, इससे नीचे कोई रूट निकल रही है, किसी में भी नहीं निकल रही, देखिए आप मेरे इसमें निकल रही है, तो आप उसको कट कर दें। उससे क्या होगा, फ्लावरिंग तो उस पर होगी नहीं, बट आपके प्लांट की पूरी एनर्जी ले लेगा। तो आप ध्यान रखें, अगर जो इससे नीचे आपकी निकली हुई है तो उसे हटा दें। एक्स्ट्रा शार्प बोलते हैं उसको, जो किसी काम की नहीं होती दोस्तों, और आपके प्लांट को ख़राब कर देती है, मार देती है, खास करके रोज़ को। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आपको। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। सी यू, बाय बाय।